बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। कमर्शियल लेवल पर हम सोडियम मेटल को कैसे हासिल करते हैं, तो ये एक हमारे पास एक सेल है जिसको हम डाउन सेल कहते हैं। इसके ज़रिए हम सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे? फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड से। सोडियम को हासिल करने का एक और तरीका भी है, फ्रॉम मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ नोन एज कास्टनर प्रोसेस। लेकिन क्योंकि वो पुराना प्रोसेस हो चुका है और इसलिए अब हम नया तरीके से, जिसको हम डाउन सेल कहते हैं, उसकी मदद से हम सोडियम मेटल हासिल करते हैं फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो बेटा ये एक स्टील का टैंक बना हुआ है, स्टील टैंक। ये स्टील टैंक है। इसके सेंटर में हमारे पास ग्रेफाइट एनोड है, एक बहुत बड़ा इसका ब्लॉक है ग्रेफाइट का, विच इज एक्टिंग एज एनोड। इसके दोनों साइड पे कैथोड्स हैं। किसके बने हुए? आयरन या कॉपर कैथोड है, जो कि इस एनोड को सराउंड करते हैं दोनों साइड से। और इस एनोड के ऊपर एक डोम है विच कलेक्ट द क्लोरीन गैस। डोम विच कलेक्ट द क्लोरीन गैस। और इसके अंदर ये जो रेड से डॉट नजर आ रहे हैं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। जब भी हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं तो ये तब्दील हो जाता है अपने आयंस में, सोडियम पॉजिटिव आयंस में और क्लोराइड नेगेटिव आयंस में। अब यहाँ पर हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ आयन, सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस। एनोड और कैथोड को जब हम इसको किसी करंट सोर्स से जोड़ देते हैं और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसके नतीजे में एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। यानी ये जो हमारे पास एनोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज होते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एनोड पर। अब यहाँ पर जो क्लोरीन बनती है और जबकि कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, किसकी हो रही है? सोडियम आयंस की। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और सोडियम मेटल में तब्दील हो जाते हैं, तो यहां पर रिडक्शन हो रही है। लेकिन इस सोडियम को क्लोरीन से सेपरेट करने के लिए हम आयरन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये दोनों दोबारा आपस में रिएक्ट ना कर सके। लेकिन एक चीज़ जो बतानी है वो ये है कि वैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 है। प्योर सोडियम क्लोराइड। सेल्सियस सेंटीग्रेड। लेकिन इसमें हम 0.5 to 1% इसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, विच लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और जिसकी वजह से इस सेल्स को
600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट किया जा सकता है। यानी ये जो हमारे पास डाउन सेल है, इसमें हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। प्योर जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो 801 सेल्सियस है, लेकिन अगर हम इसमें ऐड कर दें कैल्शियम क्लोराइड 0.5% to 1% तक, देन इट्स लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें एनर्जी जो है ना वो सेव कर सकते हैं, एनर्जी टाइम जो कंज्यूम होता है वो कम हो सकता है। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, तो और भी आगे जाकर हम इसके जो है ना एडवांटेज में डिस्कस करेंगे इसके। अभी यहाँ पर यह है कि कैल्शियम क्लोराइड वो सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्लोरीन एनोड पर क्लोराइड की जब ऑक्सीडेशन होती है और उस सूरत में क्लोराइड आयंस आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड। और कैथोड पर सोडियम आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और इस रिडक्शन के नतीजे में सोडियम आयंस कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड इन मोल्टन फॉर्म। और ये जो सोडियम यहाँ पर कैथोड पर बनती है, इसको स्पेशल चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है और फिर मुख्तलिफ पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि सोडियम मेटल हम हासिल करते हैं कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड से। प्योर सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड इसलिए ऐड करते हैं ताकि इस सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम किया जा सके। हमारे पास जो ये लार्ज ब्लॉक है ग्रेफाइट का, ये एनोड का काम करता है और इसी के ऊपर ये डोम शेप है जो कि क्लोरीन गैस को कलेक्ट करते हैं। और इस एनोड के दोनों साइड पे सर्कुलर बार होते हैं या आयरन और कॉपर्स के, और ये इस एनोड को सराउंड करते हैं। इस एनोड को कैथोड से सेपरेट करने के लिए यहाँ पर आयरन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से एनोड और कैथोड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एनोड पर जो क्लोरीन बनती है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। अदरवाइज़ अगर ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि क्लोरीन दोबारा सोडियम से रिएक्ट करे और दोबारा सोडियम क्लोराइड बना सके। इस वजह से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। और इस दौरान जो हम क्लोरीन हासिल करते हैं, ड्राई क्लोरीन हासिल करते हैं और प्लस 99.9% प्योर सोडियम क्लोराइड हासिल करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट हो रहा होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके एडवांटेजेस हैं इस डाउन सेल के। पहला तो यह है कि इसमें मेटालिक फॉग नहीं बनती, यानी अगर इसका टेम्परेचर हम इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ना डालते तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसकी वजह से 800 डिग्री हाई टेम्परेचर पर वो मेटल्स जो है ना फ्यूम बन जाते हैं और उसकी वजह से मेटालिक फॉग बन सकती थी। तो इससे बचने के लिए हम इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं और उसके नतीजे में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो 800 से कम होकर 600 हो जाता है और उसकी वजह से इसमें मेटालिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा यह है कि लिक्विड सोडियम हम मेटल जो है ना हम कलेक्ट करते हैं किस डिग्री सेंटीग्रेड पर, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मोल्टन फॉर्म में इसको कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से ले जाकर उसको जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। थर्ड है जी, ये सेल का जो मटेरियल है इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट, यानी ये जो क्लोरीन बन रहे हैं या सोडियम बन रहे हैं ये इस सेल के मटेरियल पर अटैक नहीं करते, यानी एनोड कैथोड पर या दूसरे इसके जितने भी कंपार्टमेंट हैं इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर इसका टेम्परेचर हाई होता तो मे भी चांसेस हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट कर सकते, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये मटेरियल सेल का जो मटेरियल है
उस पर ये प्रोडक्ट अटैक नहीं करते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, इसलिए इसका ये जो आपने डायग्राम बनाना है इसको लेबल करना है, और जो चीज़ें मेंशन की गई हैं इसको मेंशन करना है, और प्लस इसके केमिकल रिएक्शन शो करने हैं कि कैथोड पर क्या हो रहा है और एनोड पर। और सबसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, ये आप लोगों ने हर हाल में करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड को क्यों ऐड करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, या कांस्टेंट करने के लिए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव इसमें से बन सकता है। और सम टाइम जो है ना ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि डाउन सेल में कैथोड पर क्या बनता है या एनोड पर क्या बनता है, इसमें से भी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलें जी, ये था जी डाउन सेल। इसके बाद हम करने जा रहे हैं डायफ्राम सेल और नेल्सन सेल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।